शोकत गावकड़कर चले गए। बराए मेहरबानी आप लोग स्टेज पे आके बैठ जाइए प्लीज़। जहाँ भी खड़े हैं आप लोग भी आइए प्लीज़। बुलाओ सबको। सभी आज़ाद से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आ जाए, काफ़ी वक्त हो चुका है और काफ़ी कड़क धूप है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें जल्द से जल्द आगाज़ करना है इस टूर्नामेंट का। तो बराए मेहरबानी बच्चे लोग आप लोग प्लीज़ नीचे जाइए, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए नीचे जाइए, बाद में आओ ऊपर, प्लीज़ बैठने दो। खालिद हथौड़कर, खालिद मुजावर, जहाँ पर भी हो जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। असद भाई, तो अभी पॉसिबल नहीं है, डॉलर का कुछ बता रहे थे, सिक्का है करके उनके पास। आप कांटेक्ट करो ना, मैं नंबर भेजो आपको। संतोष पात्रे जरा स्टेज पे आ जाए भाई। चलो आ जाओ प्लीज़, ज़रा फास्ट फास्ट आ जाइए ताकि अपन शुरू करेंगे। चलो खड़ा करो फटाफट। ये दोनों टीम खड़े रखो इधर। हाँ खड़े रखो इधर, दोनों टीम खड़े रखो। चलो प्लीज़ ज़रा कोऑपरेट करो दोनों। एक लाइन से खड़े रहो प्लीज़, ज़रा ज़रा स्टैंड अप के रूप में खड़े रहो, ऐसा लूज मत खड़े रहो प्लीज़, ज़रा कोऑपरेट करो। ज़रा खामोशी इख्तियार कीजिए, इस प्रोग्राम का आगाज़।
अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम का आगाज़ शुरू होने जा रहा है। हम कुरान तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ शुरू करेंगे। बराए मेहरबानी थोड़ा खामोशी इख्तियार कीजिए। हेलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्लीज़ आप जहाँ पे भी बैठे हो आप खड़े रह जाइए। ये हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत है, इसका सम्मान कीजिए। सब लोग कैप उतार के कर लीजिए। स्टार्ट। जय शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। सबसे पहले मैं रॉयल ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो पीसीएल का प्रोग्राम रखा गया है, इनका ये पहला साल है। इनकी जर्नी जो शुरू हुई है पिछले साल से और इस साल से उन्होंने आगाज़ किया है। मैं बताता चलूँ कि एक मिनट, हाँ। मैं बताता चलूँ कि ये जो पीसीएल का डिसीज़न पिछले साल लिया गया, पीएसएल का डिसीज़न जो लिया गया है, हमारे असद भाई, अदनान भाई और डी ब्रदर्स, इन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, वो राह चलते गए, सब जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इसी तरह से उन्होंने पीपीएल को इतना सपोर्ट दिया। वो 13 साल से वो ज्वाइन रहे और इस साल उन्होंने खुद एक अंजाम देना कि इस साल हम पीएसएल का एक टूर्नामेंट आगाज़ करेंगे। मैं तमाम यहाँ बैठे हुए हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में सोलकर ब्रदर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे माइक पकड़ने का मौका दिया और आप लोगों को शुक्रिया अदा करने का मौका दिया। तो आज का इस प्रोग्राम का जो ओपनिंग टीम है, दोनों एमएमजी और हसन इंजल, इन दोनों के बीच में पहली ओपनिंग मैच होने जाएगी। तो मैं बराए मेहरबानी हमारे मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे उतर के उनका इस्तेकबाल करें और टॉस करने के लिए चलिए प्लीज़। चलिए नीचे, इकबाल भाई चलिए आप, चलिए अभी। चलो टाइम नहीं, प्लीज़ आप लोग उतरते हैं। चलो संतोष। हाँ हाँ हाँ, चलिए आप लोग ज़रा नीचे उतरिए, ताकि आज का ये पहले मैच का जो टीम, दो टीम खड़ी है, उनसे आप संपर्क कर ले, बाद में टॉस कर लेंगे। दोनों अंपायर से गुजारिश है कि वो रेडी रहिए।
मैं तजामुल भाई से गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द आए और दोनों टीम का हौसला बुलंद करें। संतोष पात्रे, आप भी आइए, आइए सर प्लीज। कैप्टन कौन है आपका? कैप्टन, ओ कैप्टन दिलबर, इंट्रोडक्शन करवाएंगे, चल हाथ में, चल हाथ में दे दे, बोलो। आजा, जान पे लाइन से एक लाइन से जान लो ना, एक ही लाइन से हो जाएगा। इधर का कैप्टन कौन है? इधर कैप्टन कौन है? ओए ओए, इधर उभं राहू ना, इथं उभं राहू, जातील ना, थँड को जाऊ, टीमशी घे, ओए कशी घे, अकीब कशी घे, अंपायर, आज के अंपायर दोनों खालिद और इशरत। नाम बोल। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों कप्तान को मैं चाहता हूँ कि वो मैदान में जाए और वहाँ टॉस कर ले। हाँ वहीं पे रिबन काट के ही करेंगे ना उधर। चलिए आइए आप लोग प्लीज मैदान में आइए। चलो दोनों टीम चलिए प्लीज, दोनों टीम वहाँ चलिए। दोनों टीम एक एक तरफ हो जाइए प्लीज। यहाँ पे लाइन में खड़े भी रहो, लाइन से खड़े रहो। हेलो, इधर इधर, एमएम जी इस तरफ आ जाइए। टॉस कौन करना है? आज का ओपनिंग टॉस करने जाने वाले हैं इकबाल भाई। हाँ इकबाल भाई प्लीज आ जाइए आप पिच पे। टॉस दो, टॉस का बॉस का है, कॉइन्स का है, कॉइन्स। हाँ अंपायर का है। आ जाओ इकबाल भाई, तुम इकबाल भाई आओ आओ कर, पहला रिबिन काटो। हाँ मी दाखव, तुम्ही कैची लाव, कैची काय, कैची दो, कैची लाव भाई जरा प्लीज। हो, तुम्ही रिबिन काढा तर टॉस उडवतील, एक जण रिबिन काढा आणि एक जण टॉस उडेल। हा या म्हणते कोण पण एक जण या नारळ दे, चालू, ओके स्टार्ट, घ्या नारळ दो, बिस्मिल्लाह, ताली बजाओ भाई। ओके, कैची लो, तजामुल भाई, तजामुल भाई रिबिन काट लो। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। आज की ओपनिंग, हेलो क्या हेलो बात है, हेलो चेक। आज का टॉस उड़ेगा। टॉस का बॉस इकबाल भाई टॉस करेंगे। ठीक है, इकडे राहा, या साईडला उभं राहा। कोण मागते, एक जण कोण पण बोला। एमएम, एक मिनट, एमएम जी कॉल कर रहे हैं, हेड एंड टेल बता दो, टेल लिख ले लगे। एमएम जी कॉल कर रहे हैं, इकबाल भाई टॉस कर रहे हैं, उड़ाओ, हेड टेल, टेल पहला टॉस जीत चुके हैं। क्या टीम का नाम? एंजर, हसन एंजर स्टार, इन्होंने टॉस जीता है। देखना है क्या वो डिसीजन लेते हैं। थोड़ी देर में वो डिसीजन, और जल्द से जल्द डिसीजन लेके मैच को शुरुआत की।
जो बैटिंग लेगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा और जो फील्डिंग रहेंगी वो राइट साइड में जाएंगे। तो आप समझ लीजिए बैटिंग के लिए लेफ्ट साइड में बैठना है। अभी टॉस जो भी डिसीजन लेगा, सर आप सुनिए, बैटिंग लिए, हाँ तो आप लोग उस तरफ जाइए। एमएम जी इस तरफ आइए आप। हाँ हाँ, सी हुक में बैठना है आपको, बैटिंग वाले को, और फील्डिंग वाले को आई स्क्वायर में बैठना है। तो आप ये दो डगआउट जो किए हुए ध्यान रखिए। सी हुक की तरफ जो बैठना है वो बल्लेबाजी, टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग का निर्णय लिया। मैं दोनों टीमों को बधाई देता हूं। और कमेंट्री बॉक्स के लिए जो हमारे आए हुए हैं मेहमान, उनके हाथ में मैं माइक देता हूं। शेख फहमीद दरवेश, फहमीद दरवेश आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाइए प्लीज। आवाज करो मेरा। हेलो हेलो शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा। उसी परवरदिगार को याद करके, उस अल्लाह को याद करके आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल, कांटों से भी आई खुशबू। मुंतजिर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है, आपके आने की हसरत भी है और अरमान भी है। रॉयल ग्रुप पूर्णगढ़ की तरफ से, रॉयल ग्रुप पूर्णगढ़ प्रेजेंट्स पूर्णगढ़ सुपर लीग, पूर्णगढ़ सुपर लीग 2025 फर्स्ट एडिशन के फर्स्ट डे के पहले मैच में मैं योगेश खड़पे आप सभी का पूर्णगढ़ स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आने वाले सभी दर्शकों का, देखने वाले सभी दर्शकों का, यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुस्वागतम, शुभस्य स्वागतम। प्रारंभ होता है PSL 2025 ला पहला सामना, पहली धुमश्चक्री, पहला मुकाबला MMG डायनामाइट्स वर्सेस हासन एंजल स्टार्स के बीच में होने वाला है। इस मुकाबले को टॉस जीता है, बॉस ऑफ द टॉस बना है हासन एंजल स्टार्स और पहले फील्डिंग डिसीजन ले लिया है उन्होंने। इसका मतलब है बैटिंग का आमंत्रण दिया है इस गावखड़ी के इस खूबसूरत मैदान पे। आवाज ब्रेक होतो। हेलो हेलो हेलो, वो वाला बंद कर। पूर्णगढ़ सुपर लीग अर्थात PSL मध्ये सर्वांचं स्वागत। PSL में सबका स्वागत है। सोच रहे हैं कि एड़िया उठाकर छू लेंगे ये नीला आसमान, बिना सूरज की तपिश झेले चमक नहीं पाती पहचान। वही जब आसमान की तरफ देखा जाए तो सूरज ये तपिश झेलना पड़ेगा आपको। ये सूरज की तपिश, नीला आसमान थोड़ा सा वाइट दिखाई दे रहा है। सपनों के भी पंख उगते हैं पर दर्द के कण बीज देने से जो माटी में घुल न पाया वो फिर ताज कैसे बने। वो आपका ताज बनाने के लिए PSL का पूर्णगढ़ सुपर लीग का पहला चैंपियन बनने के लिए 10 टीमों के बीच जारी रहेगा घमासान। पहला मैच आगाज होने वाला है। पहले मैच का शुभारंभ होने वाला है MMG डायनामाइट्स। जबकि MMG डायनामाइट्स के बारे में बता दिया जाए तो बेहतरीन टीम बनी है ऑक्शन के हिसाब से, और हसन एंजल स्टार्स जिन्होंने कि टॉस जीता है इस टूर्नामेंट के लिए। आज के दिन के लिए हमारे साथ
अंपायर का जिम्मा उठाएंगे इशरत बांगी और उनके साथ ही खालिद मुजावर, इसके साथ ही मेरे साथ में स्कोरर फरहान। और आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, टेनिस क्रिकेट .in लाइव की टीम की माध्यम से देख रहे हैं, जिससे कि कैमरा वर्क कर रहे हैं हमारे ओमकार और ये जो टेक्नीशियन है हमारा मफाज, इनकी तरफ से सभी का शुक्रगुजार अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। टीम की जो एक्स्ट्रा प्लेयर रहेगा, ओनर से मैं गुजारिश करता हूं आपका एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कॉम्बॉक्स में भेज दीजिए। हाँ, पूर्णागढ़ स्पोर्ट्स, आप अगर ये यूट्यूब पे लाइव देखना चाहते हैं, पूर्णागढ़ स्पोर्ट्स लाइव को जाइए, चैनल पे जाइए और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पूर्णागढ़ स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से सभी यूट्यूब व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करते हैं। थोड़ा सा देरी हुआ है, इसके लिए हम पहले तो दिलगिरी व्यक्त करते हैं सभी का और सॉरी बोलते हैं सभी को, लेकिन लेट आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये सारे टूर्नामेंट, इतनी बड़ी टूर्नामेंट पहली बार, पहला एडिशन, और पहले एडिशन में थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल रहा है हमें भी। तो PSL के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए आपके कमेंट, हार्दिक शुभेच्छाओं के कमेंट, जैसे कि मैं पढ़ने जा रहा हूं अभी, सभी लोगों को दरख्वास्त है कि आपने जितने भी कमेंट्स दे दिए यहाँ पे, तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सभी टीम को हार्दिक शुभेच्छा आने वाले हैं। आपके एक्स्ट्रा प्लेयर भेजिए प्लीज़। डगआउट, सीओ डगआउट में जो भी बैटिंग टीम रहेगी, आपका बैटिंग टीम MMG डायनामाइट्स, अर्थात आपका एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कॉम्बॉक्स में भेजिए। और फील्डिंग करने के लिए जो पे मैदान पे उतरी है एक्स्ट्रा प्लेयर, या तुमचा एक्स्ट्रा प्लेयर घेऊन या। हाँ वही, दोनों टीम को एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज आ जाइए, दोनों टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाइए, जल्दी से जल्दी मैच को चालू कीजिए। हवा चली तो दीप बुझे, पर जो मशाल बन जलते हैं उन्हें बुझाने को इस दुनिया के बड़े बड़े तूफान भी डरते हैं। आपके सामने कौन तूफान बन के आएगा और किसका दीपक जलेगा, किसकी बत्ती बुझेगी, इस कड़ी धूप में आपकी मेहनत रंग लाएगी। और PSL के ट्रॉफी के पहले मुकाबले में क्या आप जीत का आगाज करेंगे। 5 ओवर की ये मुकाबला रहेगा। 5 ओवर में पहला ओवर जो कि पावर प्ले, मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा, उसमें 2 प्लेयर, सिर्फ 2 फील्डर बाहर रख सकते हैं। यहाँ पे जो पीछे का स्क्वायर लेग रीजन से लेके थर्ड मैन, डीप थर्ड मैन रीजन, विकेट कीपर बिहाइंड द विकेट कीपर 1 रन वनडी के लिए जा रहा है। तो 1 रन वनडी सेक्शन रहेगा, वो डिक्लेरेशन जोन रहेगा। और हम जो इंडियन का फ्लैग, तिरंगा झंडा देख रहे हैं, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, बाउंड्री लाइन के ऊपर और यहाँ पे थर्ड मैन के ऊपर, और वहाँ से लेके ये यू शेप जो बना है, वो यू शेप में आपको बाउंड्रीज मिलेगी, चौकास मिलेगी। लाइनमैन को आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी देर दूर से यहाँ तक दिखाई नहीं दे रही है कि बाउंड्रीज कहाँ तक है, तो अंपायर को भी थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। सभी को हार्दिक बधाइयाँ देते हुए 5 ओवर की मैच है, 4 बॉलर रहेंगे। 5 ओवर का मैच है, 4 बॉलर रहेंगे। इसका मतलब एक जो आपका अच्छा बॉलर रहेगा, डेफिनेटली उसके ऊपर आप डिपेंड रहेंगे 2 ओवर के लिए। तो यही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। 1 ओवर पहला मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा। ये 6 गेंदों में आपको मौका मिलेगा अटैक करने का। आपको एक्स्ट्राज की जैकेट्स दी गई है, जो कि जर्सी के ऊपर येलो कलर का। अगर आपके टीम को कोई पानी की दिक्कत हो या कोई कोच के इधर से, कोच से आपको संदेश पहुंचाना हो, तो जो भी हमने हमारे मंडल की तरफ से तुम्हाला जे एक्स्ट्रा जॅकेट दिले ते घालूनच यायचं आहे, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देखते हैं या आप IPL में भी देखेंगे। एक्स्ट्रा प्लेयर बाकी कोई नहीं अंदर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बॉक्स में अभी भी एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आए हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैच चालू होने जा रहा है। पहले ओवर के अंदर अंदर अगर किसी का एक्स्ट्रा प्लेयर कॉम्बॉक्स में नहीं आया तो पेनल्टी बिटेगा, पेनल्टी लगेगा। प्लीज आ जाइए। MMG डायनामाइट्स आपका एक्स्ट्रा प्लेयर कॉम्बॉक्स मध्ये पाठवा आणि फील्डिंग टीम अब तुमचा सुद्धा एक्स्ट्रा प्लेयर कॉम्बॉक्स मध्ये पाठवा प्लीज।
ये सियोग डगआउट वो बैटिंग टीम के लिए है और वो वाला जो डगआउट है आई स्क्वायर डगआउट वो फील्डिंग टीम के लिए है। ध्यान रखिए टॉस के बाद जो भी डिसीजन होता है उसके ऊपर डिपेंड है कि इस डगआउट में कौन और उस डगआउट में कौन सी टीम जाएगी। अगर आज की बात की जाए तो हमारा टारगेट है 7 मैचेस होने वाले हैं। 5 पहले एक ग्रुप के 5 टीमों के बीच में 7 मैचेस खेले जाएंगे। आज कम से कम 6 तो करने की कोशिश रहेगी क्योंकि हमारे पास परसों का दिन है और आखिरी दिन है 18 तारीख को संडे को जो कि रहेगा ग्रैंड फिनाले दिन। वो ग्रैंड फिनाले दिन को आपको देखने को मिलेगा और एक मौका PSL के चैंपियन को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आगाज शुरू हो रहा है जो कि हम बार बार कहते हैं की सुरुवात ज्यांची चांगली त्यांचा शेवट चांगला असतो। आरंभ असेल तिथे शेवट सुद्धा असतो। आरंभ जहाँ पे आरंभ है वहाँ पे जहाँ पे आगाज है वहाँ पे अंजाम भी है। अंजाम खूबसूरत रहने के लिए अंजाम आपका फिनाले में जाने के लिए आपका आगाज बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। वो बेहतरीन आगाज करने की कोशिश किस टीम से होती है देखने वाली बात है। तो पहले सलामती की जोड़ी या सलामी की जोड़ी दिलबर और साई जाते हुए, जैसे कि ऑक्शन में हमने देखा है साई के ऊपर भी ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे लगे थे MMG डायनामाइट्स के तरफ से। दिलबर स्ट्राइक एंड पे रहेंगे, साई नॉन स्ट्राइक एंडला राहणार। गोलंदाजीचा भार कोण घेणार, गेंदबाजी की जिम्मा किसके ऊपर दिया जाएगा। यहाँ पे फील्डिंग की सजावट करते हुए कैप्टन हसन एंजल के कैप्टन है आकिब और MMG डायनामाइट की अगर बात किया जाए तो कैप्टन का जिम्मा उठा रहा है मुजाहिद और उनकी ही टीम है ओनर मुजाहिद गावखड़कर MMG डायनामाइट। और यहाँ पे अगर दूसरे साइड में देखा जाए तो हसन एंजल्स के कैप्टन भी है और ओनर भी है, तो जिम्मा दोनों ने उठाई है। डगआउट के बाहेर मत आजी प्लीज प्लीज, पेनल्टी लागेल तुम्हाला। डगआउटच्या बाहेर फक्त एक्स्ट्रा प्लेयर येतील ज्याने जॅकेट घातलेलं आहे ते सुद्धा ओव्हरच्या नंतर। ओवर का जिम्मा उठाएंगे, पहले ओवर का जिम्मा उठाएंगे पूर्णगढ़ एंड से, जहाँ पे या खूबसूरत मैदानावरती पहिल्यांदाच से हाथ सामना रंगतोय। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे, ये शुभारंभ करेंगे, स्वागत करेंगे। शमा परवाने को जलना सिखाती है, शमा सूरज को ढलना सिखाती है। यहाँ पे जीतने के लिए शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए। पहला गेंद डाला था, ये शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, स्विच हिट करने की कोशिश की थी, डॉट डिलीवरी आ रही है। रईसू की तरफ से ओवर द विकेट मारा, राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पे अंपायर खालिद सर को पास करते हुए लेग अंपायर की भूमिका में इशरत बांगी। अगली गेंद फिर एक बार ये शॉर्ट ऑफ लेन, फिर एक बार पीछे गए, शफल हुए और शॉर्ट ऑफ पुल खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैट और बल्ले का और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं है। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। धीमी शुरुआत, सतर्क है, सावध है, सजग है बल्लेबाज, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे तो आक्रमण करना पड़ेगा। ओहो, इस बीच थोड़ा गुडलैंड स्पॉट निकाला था, मिडल से लेके बाहर लेके आने वाली आउट कटर बोल सकते हैं इसको या लेग कटर बोल सकते हैं इसको। तो लेग कटर का भी फायदा नहीं उठा रहे बल्लेबाज दिलबर। ये दिलबर के साथ सल्ला मसलत करता हुआ फिर एक बार, बड़े लोगों की राय और सुबह की चाय बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे साई जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पे है, मेरे ख्याल से उन्होंने स्ट्राइक लेना चाहिए था। यहाँ पे पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का रहेगा। 1 2 3 4 4 प्लेयर ऑफ साइड पे। ये इस बार ये हुक किया है, गेंद गई है 1 रन के लिए। सिर्फ 1D डिक्लेरेशन सेक्शन में यही तो खासियत है इस मैदान की, जो कि झेंडा आपको दिखाई दे रहा है। तो जो झेंडा लागलाय त्याच्या लेफ्ट साइडला आपण जर मारला तर एकच मिळणार आणि राइट साइडला मारला तर चौकार मिळणार। सिर्फ 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर है। सर्कल के बाहर अगर देखा जाए तो मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नज़दीक और लॉन्ग ऑफ के नज़दीक
एक नो बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल, पहला नो बॉल इस टूर्नामेंट का। इसका मतलब है फ्री हिट आएगा, ये सोने पे सुहागा। यहाँ पे मौका है, दिया है मौका तो मारो चौका, लेकिन यहाँ पे कमबैक करना पड़ेगा। रईसुद्दीन, ओके, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये फ्री हिट है। ओहो, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इस बार फिर एक बार नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, इसको मारना चाहिए था, फ्री हिट है, आपने छोड़ दिया वाइड। इनको लगा था कि वाइड जाएगी, सही डिसीजन बैटर का भी। इस बीच अंपायर का डिसीजन आता हुआ नो बॉल का। नो बॉल ने पुन्हा एकदा दिलबरला मिळालाय मौका और रईसुद्दीन से हो गई है गलती, दूसरी गलती। रन संख्या बनी है 3 रन। फ्री हिट कंटिन्यू है, फ्री हिट कंटिन्यू है, अगली गेंद करने के लिए तैयार है। ये फ्री हिट अगर देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर एक प्लेयर है, मिड ऑफ रखा है, मिड ऑन रखा है। ओके, जो ऑडियंस है, डगआउट से ऑडियंस हटा दो। ठीक है, चलो, ये फ्री हिट है, पहला फ्री हिट तो नो बॉल आया था पहले फ्री हिट पे, दूसरा फ्री हिट यहाँ पे फिर एक बार रईसुद्दीन। ये ओहो, अच्छी शॉट थी लेकिन स्ट्रेट टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में फील्ड किया, 1 रन रनआउट असतो फ्री हिटला। लेकिन यहाँ पे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी अच्छी, थोड़ी सी फंबलिंग हुई गेंदबाज की तरफ से, लेकिन कीपर ने थोड़ा कमबैक किया है, बैक ऑफ दिया उनका अच्छा ही। साई अभी स्ट्राइक पे आएंगे, उनके ऊपर होगी जिम्मेदारी, दारोमदार रहेगा उनके ऊपर। तो साई क्या कर सकते हैं, शायद साई को हिट करना पड़ेगा, आक्रमण करना पड़ेगा, वार करना पड़ेगा, ये हल्ला करना पड़ेगा। पहले ओवर में रन संख्या बनी है अभी भी 4 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पे 4 रन। कोई मौका नहीं दिया है गेंदबाज ने, नो बॉल डाले फिर भी कंट्रोल्ड गेंदबाजी कर रहा है रईसुद्दीन। फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट मारा कर रहे हैं, डिसिप्लिन है। इस बार अच्छा शॉट है, उठाया है लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर। यहाँ पे गलती हो रही है फील्डर से, 1 रन 2 रन मुकम्मल कर दिए। यहाँ पे एक लॉलीपॉप छोड़ा था, आखूड टप्प्याचा बॉल होता, शॉर्ट आर्म हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्याला सक्सेसफुली पाठवलं होतं बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, स्क्वेअर लेग, फाइन लेगच्या दिशेने। इस बीच स्क्वायर लेग के दिशा में तो गलती हो गई फील्डर से, ये लॉलीपॉप छोड़ दिया, हलवा छोड़ दिया। साई ने 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन पहले ओवर का समाप्ति के बाद। 1 to go, 1 to go। माइक मध्ये मध्ये ब्रेक होतो बघ। 1 to go। ओव्हर झाली ना? पहले तो 3 बॉल डॉट हुए सर, ओवर हो गया। हेलो, ओव्हर हो गया सर, ओव्हर हो गया। 1 ओव्हर संपली आहे, 1 ओव्हरच्या नंतर रन संख्या बनी आहे 6, 2-9 झाले। कैप्टन जरा ध्यान रखिए, डकआउट में से सिर्फ फील्डर बैठेगा, बाकी कोई नहीं बैठेगा। कैप्टन जरा प्लीज आप लोग सबको हटा दीजिए वहां से। डगआउट में सिर्फ फील्डर बैठेंगे, बाकी कोई नहीं बैठेगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग बाहर हो जाइए प्लीज। सेम हसन अंजल के लिए अभी रहेगा यही, डगआउट में कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ फील्डर्स रहेंगे, एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहेंगे। जो भी एक्स्ट्रा प्लेयर्स है उनके लिए जैकेट्स दिए, जर्सी अलग से दी गई है, तो ताकि पता चले कि वो एक्स्ट्रा प्लेयर्स है। अंदर मैदान में वही जैकेट पहन के ही अंदर जा सकते हैं, याद रखो। चलो शुरुआत करेंगे। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सपना वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो है तो हमारी नींद उड़ा देते हैं। तो सबकी नींद उड़ाने के लिए हम तैयार है। 5 ओवर का पहला एक मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है।
आने वाले 4 ओवर में ये रूल रहेगा कि सर्कल में 4 प्लेयर होने चाहिए। थोड़ा सा डिस्कशन होता हुआ, पहला दिन है, पहली मैच है, नया साल है, नई शुरुआत है, ये पहला एडिशन आहे, पहिलं पर्व आहे आणि पहिल्या पर्वामध्ये थोडा एक्सपिरियन्स येणार, अनुभव येणार, काही चुका होणार। नेहमीच कोणत्याही गोष्टीला जेव्हा सुरुवात केली जाते तेव्हा त्या अनुभवातून शिकलं जातं आणि यावरती मात्र ओव्हरकम कसं करता येईल त्यावरती प्रॉब्लेम्सला हे सांगा की तुम्ही प्रॉब्लेम्स आमच्यासाठी चॅलेंज आहे, हे चॅलेंज स्वीकारून रॉयल ग्रुप ऑफ पूर्णगढ़ ने उठौली है जवाबदारी। ये रॉयल ग्रुप की तरफ से पूर्णगढ़ सुपर लीग, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आयोजन रॉयल ग्रुप पूर्णगढ़ सुपर लीग की तरफ से। ये पूर्णगढ़ सुपर लीग, इसका मतलब PSL, यहाँ पे ऑक्शन हुआ था 250 क्रिकेटरों का। पूर्णगढ़ और गावखड़ी के बीच के ये गावखड़ी से बिलोंग करने वाले ये प्लेयर आज यहाँ पे अपना दमखम दिखाते हुए। नेक्स्ट ओवर, बॉलर तो नाम सांग नहीं, गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए ज्ञानेश्वर आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करेंगे अंपायर खालिद मुजावर इनकी परवानगी के साथ, और यहाँ पे स्ट्राइक पे रहेंगे दिलबर। अभी भी विकेट नहीं गिरी है, 6 रन आ चुके हैं, 6 धावा बनले आहेत। फक्त साईने शॉट खेळला होता, विकेट गेली असती तिथे, त्यामुळे मात्र तिकडे मात्र फील्डरने थोड़ी सी गलती की। यहाँ पे आप 4 प्लेयर अंदर रहनी चाहिए, याद रखो, नहीं तो नो रहता है। 4 प्लेयर सर्कल के अंदर रहने ही चाहिए आने वाले 4 ओवर में। इसका मतलब है आप 5 प्लेयर को बाहर रख सकते हैं। यहाँ पे लगाया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन दिख रही है, फिर एक बार एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर पैवेलियन के साइड से एक फील्डर जब के रईसुद्दीन, यहाँ पे लॉन्ग ऑफ पे एक फील्डर लॉन्ग ऑन लगाया है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन फाइन लेग लगाया है। इस बीच दांडी झाली है, गुल 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 गुल। ज्ञानेश्वरचा पहिला बॉल, दांडी झाली है गुल। यहाँ पे आउट होने वाले बल्लेबाज, पहला झटका लगा है, पहली पनवती लावली है दिलबर ने, और साई अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पे। नया बल्लेबाज जो कि अक्षय राठौड़, ये मैन फ्रॉम गावखड़ी अक्षय राठौड़। मेरे ख्याल से मैं सोच में पड़ रहा हूँ कि अक्षय को थोड़ा पीछे क्यों रखा है, शायद ये अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला है। अगर 4 ओवर का मुकाबला रहता तो अक्षय शायद ओपनर आते थे। इस बल्लेबाज में दमखम है, अक्षय राठौड़ नाम ही काफ़ी है। ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में चुनिंदा बल्लेबाजों में से है जिनके पास काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है गेम फिनिश करने की, गेम जीतने की, मैच विनर जिसे कहा जाता है, वो खेलने के लिए तैयार है। ज्ञानेश्वर, इनकी गेंद यहाँ पे, ज्ञानेश्वर यहाँ पे सफल ओवर के अगली बॉल डालने के लिए तैयार। इस बीच सेकंड जो मुकाबला है सुप्रीम स्पार्टन्स और वर्सेस जोहान यंग स्टार, पहला पुकार तुमच्यासाठी। सुप्रीम यहाँ पे थोड़ी सी पंबलिंग किया, नॉन स्ट्राइक एंड से मारना चाहते थे, स्ट्राइक एंड से मिड ऑफ की तरफ फील्ड किया गया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम स्पार्टन्स वर्सेस जोहान यंग स्टार, सुप्रीम स्पार्टन्स वर्सेस जोहान यंग स्टार, टॉस के लिए आ जाइए इस पहले इनिंग के बाद। यावेळेला मात्र थोडासा अखूट टप्प्याचा बॉल ये अलॉन्ग द कारपेट मारना चाहते थे, ऑन द राइस फटका खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज अक्षय राठौड़ ने, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ये आओ न देखा ताओ, अगर शॉट मारेंगे तो रन नहीं बनेंगे। इस मैदान पे टेक्निकली करेक्ट खिलाड़ी खेल सकता है। इस बीच फिर एक बार थोड़ा सा बैकफुट पे जाके पंच किया इस बॉल को 1 रन के लिए, शायद ही टच ऑन गो का ओके नॉट आउट का इशारा आया है अंपायर की तरफ से। रन संख्या 1 रन के साथ बढ़ती हुई 7 रन पे।
एक विकेट के नुकसान पे 7 रन 7। अभी दिलबर साई खेलने के लिए तैयार। साई और अक्षय की ये जोड़ी कहां तक लेके जा सकती है टीम को, एमएमजी डायनामाइट्स को। जबकि बात किया जाए हसन एंगल की, तो हसन एंजल ने शुरुआत तो अच्छी की है, पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था रईसू ने। इस बीच यहाँ पे फील्डिंग पोजीशन थोड़ा सा बदलता हुआ मिड ऑफ अगदी स्ट्रेट ठेवलाय, मिड ऑफ लॉन्ग ऑनला थोडा वाईड केलाय, लॉन्ग ऑफ थोडासा ओपन ठेवलाय और यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ में से एक प्लेयर रखा है। अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बीच ये गेंद तो गई है स्ट्रेट टू द फील्डर। हो यहाँ पे हो रही है गलती, मिला है मौका और मारा है चौका, पहला चौका आता हुआ इस टूर्नामेंट का। रन, एक विकेट के नुकसान पर 1-1 फॉर 1। फिर एक बार ये तो स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश की थी और ओवर द मिड ऑफ ये गेंद गई है सीमा रेखा पार, चौकार के लिए। साई की बल्ले से आता हुआ दूसरा चौका, लगातार दूसरा चौका। अवसर, आज का यह अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसाने वाला है, तो नूर बरसाने का काम यहाँ पे कर रहे हैं साई। पहले ओवर में आए थे सिर्फ 6 रन, दूसरे ओवर में 2 चौकों के साथ स्कोर 15 पे आया है। इसका मतलब है 9 रन इस ओवर से आए, 2 ओवर में 15 रन। अभी भी 3 ओवर का गेम बाकी है। 5 ओवर में कहां तक पहुंच सकती है टीम, या आने वाले 3 ओवर में पता चलेगा। सारी जो दारोमदार जिम्मेदारी है वो साई के ऊपर है और अक्षय राठौड़ अगर वो फॉर्म में आ गए तो बहुत बड़ा टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे एमएमजी हसन एंजल स्टार के सामने। एमएमजी डायनामाइट्स, ये नाम में ही उनके डायनामाइट्स है, तो डायनामाइट्स की तरह शाइन होना चाहिए उनको, जैसे कि साई शाइन हुए। दिलबर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे थे, 2 रन पे क्लीन बोल्ड हो चुके थे और उसका विकेट निकाला था ज्ञानेश्वर ने पहले ही बॉल पे, लेकिन पिछले 2 गेंदों पे जो प्रहार किया है वो काबिल तारीफ प्रहार है। इसका मतलब तीसरा ओवर का जिम्मा फिर एक बार नया गेंदबाज उठाएगा। रईसुद्दीन अपनी दूसरी ओवर लेके टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेके ये स्विच हिट करने की कोशिश की थी। यहाँ पे थोड़ी सी फंबलिंग गेंदबाज फील्डर से फहमीद या मस्ती से यहाँ पे गलती हो रही है और यहाँ पे मौका मिला है 4 रन के लिए। गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रन के लिए कोई मुकाबला नहीं है इस शॉट का। दिन किसके नाम रहेगा। आज की ये इस क्रिकेट की महफिल में सभी श्रोताओं को सर झुककर बार बार प्रणाम करने का दिल करता है, तो प्रणाम करता हूं। सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। फिर एक बार वही शॉट खेलने की कोशिश की थी, ये गुड लेंथ से अंदर आती हुई गेंद और सही तरीके से भांपा था गेंदबाज ने, लेकिन एक ही रन पे संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज अक्षय राठौड़ को। जैसे कि अक्षय के बारे में अगर बता दिया जाए तो अक्षय राठौड़ की यही स्ट्रेटेजी होती है, आक्रामकता। ये अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अक्षय राठौड़ के बल्ले से हवाई फायर होता है, ट्रैवल करता है गेंद सीमा रेखा बार बार बार, लेकिन यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 20 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। यह आक्रामक शुरुआत है। पहले तो आक्रामकता दिखाई थी सुपर एंजल्स ने, हसन एंजल सुपर स्टार्स ने, लेकिन अभी डायनामाइट्स जोरदार प्रहार करते हुए ये फिर एक बार आखूड टप्प्याचा बॉल आणि त्याला तटवलाय सीमा रेषा
रईसुद्दीन को कुछ कर गुजारना पड़ेगा। यहाँ पे फिर एक बार फ्लाइट दी थी गेंद को, गेंद गई है मिड विकेट, आयो अंडर द सर्कल और यहाँ पे साई हो गए हैं। रन आउट यावेला झाली आहे गलती आणि धावची बाद फलंदाज बाद होतोय। रन आउट के हिसाब के स्टाइल में दूसरा विकेट यहाँ पे साई को पहुंच 24 ना साई ये फिर एक बार पहले ही आते ही स्ट्राइक करना चाहते थे, आते ही हवाई सफर भेजना चाहते थे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्यों इतने स्विच हिट लगेंगे, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी क्यों की जाएंगी, क्योंकि समंदर की तरफ से जो हवा की लहरें आ रही है और वो शायद ही हेल्पफुल रहेंगी बल्लेबाज के लिए, इसीलिए अक्षय से भी वही शॉट देखने को मिल रहे बार बार। यावेला मात्र मुजम्मिल नो स्ट्राइक एंड पे और स्ट्राइक एंड पे अक्षय फिर एक बार वही काम करना चाहते थे, वही कोशिश करनी चाहते थे, लेकिन इस बार बल्ले पे आई नहीं गेंद। एक रन के लिए डिक्लेरेशन जोन में एक डिक्लेरेशन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25-25 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 ओवर का समाप्ति के बाद 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज है दिलबर और साई, जो कि ये ओपनिंग बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान से पैवेलियन डगआउट आ चुकी है, जहां पे हम देख रहे हैं येलो जर्सी में डगआउट। 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के बाद आने वाले 12 गेंदों का मुकाबला रहेगा। ये 12 गेंद जैसे कि हम बताना चाहता हूँ कि डेप्थ ओवर रहेंगे। ये 12 गेंद और आक्रामकता दिखानी पड़ेगी और हमें देखने को भी मिलेगी अक्षय से और मुजम्मिल से। क्रिकेट की भाषा में अगर क्रिकेट का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो मुजम्मिल एक बड़ा नाम है। और हम क्रिकेट हो, अंडर आर्म क्रिकेट हो, मुजम्मिल ने अपने बैटिंग से गेंदबाजी से बहुत सारे कारनामे किए हैं, लेकिन यहाँ पे आने वाले 12 गेंदों में थोड़ी परीक्षा रहेगी, उनकी टेस्ट रहेगी, क्योंकि नया गेंदबाज आ चुका है साकिब। 10 बार पावलांचा रनअप लेके साकिब लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है कि राइट हैंडेड गेंदबाज और अराउंड द विकेट मारा करेंगे अंपायर के राइट साइड से। इशरत बांगी सर को थोड़ा सा क्रॉस करके यहाँ पे थोड़ा पटकी हुई गेंद थी और उसको बैकफुट ड्राइव किया, स्क्वायर ड्राइव किया, बैकफुट ड्राइव 1 रन के लिए। 1 रन के साथ मुजम्मिल दिखाता हुआ अपना ये बल्ले में दम है, ये उनकी स्टाइल, उनकी टेक्निक यहाँ पे पहले ही बॉल पे दिखाई दी कि क्यों इतना बड़ा प्लेयर, ये इतना बड़ा नाम अदब से आदर से लिया जाता है। 1 रन के साथ 26 तक पहुंचा हुआ स्कोर। अक्षय राठौड़ ये तो बहुत ही आक्रामक स्टाइल में है, लेकिन बल्ले से उनका संपर्क गेंद का हो नहीं रहा है। अगर कीपर ने गलती नहीं की होती तो ये डॉट डिलीवरी आता, लेकिन 1 रन पे संतोष करना पड़ेगा 22 के रूप में। ये वनडे सेक्शन में जाता हुआ स्कोर डिक्लेरेशन जोन में 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाज साकिब तरफ से। साकिब फिर एक बार राउंड द विकेट मारा करने के लिए थोडा आखूड टप्प्याचा बॉल होता, या बॉलला मात्र पंच केला एका धावेसाठी, कारण बॉल जातोय स्क्वेअर लेग मिड विकेट रीजन मध्ये। मिड विकेट आणि लॉन्ग ऑन रीजन में फील्डिंग किया गया इस गेंद को 1 रन पे। 1 रन के साथ स्कोर 28 तक पहुंचाता हुआ। चौथे ओवर में थोड़ा कंट्रोल किया है अभी हसन एंजल्स के गेंदबाज ने। ये आगे आके लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आगे आके फिर एक बार स्टेप डाउन होके 22 के स्वरूप में मिलेगा रन। स्टेप डाउन होके स्लॉक करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन 1 रन डिक्लेरेशन जोन में। कीपर से थोड़ा सा गलती होता हुआ, स्पीड इतना अच्छा है गेंदबाज का कि कीपर थोड़ा क्लोज है, इसकी हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 रन पे
इजाफा, 1 रन का इजाफा। रन संख्या बनी है 28, 29। ये फिर एक बार ओहो हो या वेळेला मात्र एकच धाव मिळेल। फटका चांगला होता, अच्छा था, लेकिन एक ही रन मिलेगा। मुजम्मिल के बैट से आता हुआ 1 रन, ये वनडी के साथ 30 रन तक। यहाँ पे गेंदबाज ने भांपा है कि किस प्रकार की बल्लेबाजी हो सकती है। थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरीज डालने की ज्यादा कोशिश हो रही है। गुड लेन पे थोड़ा फ्लाइट कम दे रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट से यहाँ पे बाहर जा सकता है गेंद, तो बल्लेबाज वेट कर रहा है फ्लाइटेड गेंद का। ये आगे आके उठाया है, गेंद ट्रेवल कर रहा है, हवाई सफर में जा रहा है, पहला सिक्सर। बोल देते है सीमा रेषा पर षटकार साठी। नंतर एक डिक्लेअर होता, 30 नंतर 36 36 दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 36 रन, 36 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लास्ट ओवर इज इन प्रोग्रेस। ये लास्ट ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। सुप्रीम स्पार्टन्स वर्सेस जोहान यंगस्टर। कैप्टन से गुजारिश है आप आ जाइए, ये दिस इज द लास्ट कॉल फॉर यू। इस ओवर के बाद तुरंत ही टॉस किया जाएगा अगले मैच का, और ये आने वाली 5-6 गेंदें 5वें ओवर की काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार है अक्षय राठौड़। मुजम्मिल की तरफ से आता हुआ ये 6, क्या षटकार आया था, क्या छक्का खींचा था। फिर एक बार फुल टॉस, लेकिन अक्षय का आज दिन नहीं है, उनके बल्ले से गेंद लगी ही नहीं, एक भी शॉट नहीं लगा। ये फुल टॉस को भी क्रिकेट का क्लास दिखाने का समय था, लेकिन हो गया यहाँ पे बकरा, विकेट का हो गया पता। थैंक यू वेरी मच डीजे। नया बल्लेबाज आ रहे हैं, खुद कैप्टन मुजाहिद गावखड़कर। मुजाहिद गावखड़कर ये भी जाने माने बल्लेबाज है अपने ज़माने में, लेकिन ये ओल्ड इज गोल्ड। यहाँ पे अपना करिश्मा दिखाना पड़ेगा। आउट होने वाले बल्लेबाज अक्षय राठौड़, इनकी जगह लेने आए मुजम्मिल। ये मुजम्मिल जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पे खेल रहा है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो यहाँ पे स्विच हिट करने की कोशिश, फिर एक बार ये रिवर्स अटेम्प्ट बहुत बार देखा गया है यहाँ पे, क्योंकि वही एक इजीएस्ट शॉट हो सकता है 6 के लिए या चौका के लिए। क्योंकि अगर समंदर देखा जाए यहाँ पे गावखड़ी का, ये खाड़ी से लहरों की हवा की लहरें ये इस तरफ चल रही है, उसका फायदा उठाने की विद द विंड शॉट खेलने का प्रयास हमेशा बैटर का रहेगा। आने वाले 4 गेंदों में क्या कुछ हो सकता है। रन संख्या बनी है 37 रन, 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर में 4 गेंदों में 50 तक पहुंचेगा क्या स्कोर। ये गेंद फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, इस गेंद को फ्लिक ऑफ द रिस्ट शॉट खेला था। 1 रन के लिए वनडे सेक्शन में जाएगा डिक्लेरेशन जोन में। 1 रन के साथ ही इजाफा होगा स्कोर में, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, 38 रन। आने वाले 3 गेंदों में क्या 1-2 शॉट मार पाएगा मुजम्मिल। उनके हाथ में बल्ला है जो तेज धार से तलवार जैसी धार लेके यहाँ पे बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें एक छक्के के साथ सफल भी रहे।
इस बीच फिर एक बार आगे आए थे और गेंदबाज ने तो उनको पहले ही तराशा था, भांपा था, और ये प्री मेडिटेटिव शॉट पहले ही खेलना चाहते थे। फ्लाइट तो हो नहीं रही है, इनसाइड आउट होके शॉट खेलना पड़ेगा, गेंद को लाना पड़ेगा बल्ले के ऊपर, गेंद के ऊपर जाने की कोशिश की थी और ये डॉट डिलीवरी आती हुई आकिब की तरफ से अच्छी गेंदबाजी, जैसे कि साकिब ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, लास्ट गेंद पे छक्का आया था। इस बीच 2 गेंदे और शेष। रिव्हर्स में हो गया आहे, कटक्यार बोट जाग्यार पलटी करून टाकलंय बॅटरला, दांडी झाली आहे गुल. डीजे अजून एक विकेट और एक विकेट लेके गया है आकिब। ये आउट होने वाला बल्लेबाज मुजम्मिल अक्षय को आउट किया था, फिर मुजम्मिल को आउट किया है। नया बल्लेबाज मयूर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। मयूर अभी मयूर के पास है, शायद ही एक गेंद रहेगी। ये आखिरी गेंद, स्लोअर डिलीवरी, देखा छोड़ दिया, आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड बॉल आएगा। यस इट इज वाइड बॉल। ये बहुत ही रेयर मिस्टेक हो रही है गेंदबाज से। इस बीच आउट, नॉट स्ट्राइक एंड स्ट्राइक लेना चाहते थे, इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, थोड़ी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। मुजाहिद स्ट्राइक लेना चाहते थे लेकिन आउट होके वापस पहुंचना पड़ेगा। मयूर का तो ध्यान ही नहीं था कॉल के ऊपर और यहां पे विकेट का हो गया पता। नंबर 5 आउट होने वाला बल्लेबाज मुजाहिद, 5वां झटका लगा है आखिरी गेंद के ऊपर। रन संख्या बनी है 39। 39, लास्ट बॉल टू गो, 1 टू गो। राइट टर्न ओवर द विकेट। आकिब, क्या गेंदबाजी की आकिब ने, फिर एक बार ये फ्लाइट दी थी और यहाँ पे स्टेप आउट होके बल्ला खेलना चाहता था मयूर। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने अपना काम किया है, विकेटचं झालंय पतन। धाव संख्या 39 वरती 39 पे यहाँ पे पारी खत्म होती हुई, समाप्त होती हुई 5 ओवर के बाद पहले इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ। पीएसएल के पहले ओवर, पहले मैच में, पहले इनिंग में बने हैं रन 39। 40 रनों की जरूरत है, 40 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, 40 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी। टॉससाठी यायचे नवीन जी नेक्स्ट मैच है सुप्रीम स्पार्टन्स और जोहान यंगस्टर्स। यहाँ पे सुप्रीम स्पार्टन्स कैप्टन जोहान यंगस्टर्स, आपके लिए ये आखिरी कॉल है, लास्ट कॉल फॉर यू। आ जाइए प्लीज, तब तक लेते हैं ब्रेक। और ताबिश, इन दोनों से गुजारिश है कि वो टॉस के लिए आ जाए और टॉस उड़ाने वाले हमारे एजाज भाई, मैं चाहता हूं कि वो टॉस के बॉस के यहाँ जाए और टॉस कर ले। ताबिश
चटकार है जोएब भाई जीतने आ के गए लिए। क्या? जोएब भाई, जोएब गावकड़कर और ताबिश गावकड़कर, इन दोनों के बीच आए ना? ओके, इन दोनों के बीच टॉस होने वाला है थोड़ी देर में। सुप्रीम स्पार्टन्स वर्सेस सुप्रीम स्पार्टन्स के अगेंस्ट टीम जोहान यंगस्टार। जोएब की टीम सुप्रीम स्पार्टन्स और ताबिश गांवखड़कर जोहान यंगस्टार, ये दो फिर और दो अच्छे टीमों के बीच में मुकाबला जारी रहेगा इस मुकाबले के बाद। लेकिन यहाँ पे चलते हैं मैदान पे, क्या हो सकता है? 40 रन 5 ओवर में बनाने हैं, 40 रन 8 रन प्रति ओवर आपको निकालने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए पहला पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत बढ़िया होना चाहिए बल्लेबाजों की तरफ से। कौन उठाएगा गेंदबाजी के जिम्मा, कौन उठाएगा बल्लेबाजी का जिम्मा? पहले ओवर पहला ओपनिंग स्लॉट लेके कौन आएंगे और कौन किस पे पड़ेगा भारी? क्योंकि अक्षय राठौड़ का बल्ला नहीं चला, लेकिन एक षटकार, एक सिक्सर आया, एक छक्का आया था, वो मुजम्मिल की बैट से आया था। क्या खूबसूरत शॉट था वो। आगे आए थे, स्टेप आउट हुए थे, इनसाइड आउट पहले तो शॉट खेले थे उन्होंने 2-3, लेकिन इस बार स्ट्रेट और लाइन पे आए थे गेंद के और गेंद को भेजा था लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। जैसे कि हमारा कैमरा वर्क वहाँ पे कैमरामैन काम कर रहा है, वहीं पे जाके गेंद गिरी थी और एक में हा षटकार आला या इनिंग मध्ये पहिला 6 आया इस टूर्नामेंट का। इस इनिंग में लगे हैं 4 या 5 चौके भी लगे, इसमें से 2 कैचेस भी छूटे हैं और फील्डर ने भी गलती की। उसका ये 2 चौके के हिसाब से अगर देखा जाए तो फील्डर की गलती से आए। ताबिश गावकड़कर, ताबिश जल्द से जल्द आए टॉस करने के लिए। यहाँ जोएब गावकड़कर आ चुके हैं, सॉरी जोएब बोरकर आ चुके हैं, तो मैं ताबिश से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आए और टॉस कर ले। एजाज भाई इस मैच का टॉस करेंगे। आगे आगे ताबिश आया। थैंक यू वेरी मच समीर सर। यहाँ पे मेरे साथी में स्कोरर फरहान काफ़ी अच्छी स्कोरिंग करता हुआ, और tenniscricket.in की तरफ से टीम हमें जो मिली है इस टूर्नामेंट को पूर्णगढ़ स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए, टेक्निकल टीम जो मिली है हमें मफाद के माध्यम से और ओमकार का सुरेख कॅमेरा वर्क त्या ठिकाणी मात्र आहे ओमकारचं। वही एक ही एंगल से अगर आप देखना चाहते हो स्ट्रेट एंगल क्रिएट किया है, लेकिन पूरा मैदान के बीच में ये कैमरा वर्क अच्छा, कितना अच्छा खूबसूरत कैमरा वर्क आता हुआ और सभी का इस्तकबाल करते हैं हम हमारी टीम की तरफ से। इस बीच जाते हैं मैदान के ऊपर। चलो अंपायर चालू करो मैच। टॉस होने जा रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कमेंट्री बॉक्स से। यहाँ टॉस होने जा रहा है और टॉस करेंगे हमारे एजाज बोरकर। कॉल ताबिश, हेड एंड टेल। ओके कैमरामैन, टॉस। ओके चल बोलो, चलेगा ना? उड़ाओ। ताबिश कॉल करेंगे। कॉल हेड, ताबिश गावकड़कर टॉस जीत चुके हैं। देखना क्या डिसीजन लेते हैं, थोड़ी देर के बाद को पता चल जाएगा। और लाइव पे जाएंगे मैच देखने। नेक्स्ट मैच थोड़ा वहां से बाहर साइड हो जाओ प्लीज। जो पावर प्ले की पहली ओवर चालू करते हैं, किसने टॉस जीता है? ताबिश गावकड़कर। ताबिश जोहान यंगस्टार आपने टॉस जीता है। ओके चलते हैं मैदान के ओर। 40 रनों का टारगेट है। साकिब खेलने के लिए तैयार है। पहली गेंदबाजी का जिम्मा उठाया है मुजाहिद ने। पहली गेंद ये फ्लाइट दी थी, मुजाहिद ने स्लोअर रखा था, थोड़ा सा हल्का कट करने की कोशिश की थी, स्क्वायर कट करने की कोशिश की थी, बल्ले पे आई नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑफ साइड पे 4 फील्डर सर्कल बना के, रिंग बना के ये पिंजरा बनाया हुआ है। ऑन साइड पे देखा जाए तो 3 फील्डर सर्कल में
और आउटसाइड सर्कल अगर देखा जाए तो मिड विकेट बाउंड्री लाइन के सटीक एकदम खिलाड़ी है और लॉन्ग ऑफ के सटीक एकदम खिलाड़ी है। थोड़ा ओपन स्पेस रखा है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के तरफ। इस बीच फिर एक बार मुजाहिद, अगली गेंद अंदर आते हुई, ये इन कटर थी, अंदर आई हुई थी, ब्रेक हुआ, थोड़ा सा ऑफ ब्रेक हुआ, लेकिन बल्लेबाज ने फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेला, कोई रन की गुंजाइश नहीं। 40 तक पहुंचना होगा, 30 गेंदे और 40 रन कंपलसरी। अगर इक्वल होता है मैच तो सुपर ओवर होगा। ये पूर्णगढ़ सुपर लीग का पहला मुकाबला, पीएसएल का आगाज करने वाला मुकाबला, शुभारंभ करने वाला मुकाबला, शुरुआत करने वाला मुकाबला। इस बीच फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी डाली थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, कोई मौका नहीं दे रहे गेंदबाज बल्लेबाज को। ये साकिब थोड़ा सा लेट हुए, बैकफुट ड्राइव करना चाहते थे, उनके बल्ला और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं हुआ, नो कॉन्टेक्ट बिटवीन बैट और बॉल। ये अगर फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट पहले दूसरे बॉल पे खेला था, यहाँ पे अगर ऑन द राइज फटका होता तो कवर ड्राइव हो सकता था, लेकिन अगर मगर को क्रिकेट में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगली गेंद फिर एक बार लेफ्ट फ्लाइट दी थी, ये फुलर लेन डाली थी। फुलर लेन लाइन में कितना वेरिएशन डाला है मुजाहिद ने, पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए अपने क्रिकेटिंग करियर का। जैसे कि मैंने पहले इनिंग में भी बताया था मुजाहिद के बारे में, खुद कैप्टन यहाँ पे जिम्मा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये उदाहरण पेश करता हुआ अभी भी रन का खाता 0 पे खोलना पड़ेगा। पहली ये आखिरी, ये अगली गेंद थोड़ा फ्लाइट स्लॉग शॉट खेला, लेकिन वहां पे प्रोटेक्शन रखा है बाउंड्री लाइन के नजदीक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन या मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बीच में। एक रन के साथ श्री गणेशा करता हुआ साकिब, ये शुभारंभ करता हुआ। नया बल्लेबाज अबरार सोलकर, खुद को ये बल्लेबाजी करनी जानते अबरार, लेकिन 40 तक पहुंचाने के लिए आक्रमण अटैकिंग मोड पे आना पड़ेगा, थोड़ा गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। एक ही रन बन चुका है पहले ओवर में, शायद ये आखिरी गेंद भी हो सकती है इस ओवर की। ये गेंद थोड़ी पटकी हुई, अंदर आती हुई, एक ही रन, थोड़ा बैकफुट डिफेंसिव शॉट खेला था, 1 रन के लिए पंच हुआ बॉल, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन पे। पहले ओवर की समाप्ति, 40 रनों तक पहुंचना है और ये मैंडेटरी पावर प्ले था, अटैकिंग पावर प्ले था, इनका फायदा नहीं उठा पाए। क्या गेंदबाजी की है मुजाहिद ने, पहले ही ओवर में दिए सिर्फ 2 रन, अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी और 38 रनों की जरूरत। यस डीजे। थँक यू व्हेरी मच डीजे। 24 बॉल आणि 38 धावांची आवश्यकता है। मुश्किल के दौर में भी हौसलों से चल पड़ो, हार के अहंकार में दीप बनकर चल पड़ो। ये दीप बनने की कोशिश किसकी तरफ से होती है? ये मुश्किल का दौर है टीम एमएमजी डायनामाइट्स के लिए, क्योंकि हसन एंजल स्टार्स के लिए, क्योंकि एमएमजी डायनामाइट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन संख्या बनाई है 39। हसन एंजल्स को चाहिए 40 रन। पहले ओवर में मुजाहिद ने क्या करिश्माई गेंदबाजी की है। 6 गेंदें उनके अलग अलग तरीके से देखी थी। पहले तो पहला बॉल डाला था आउटसाइड ऑफ स्टंप, दूसरा बॉल अंदर आता हुआ, तीसरा बॉल डाला था थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लाइन लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए, चौथे पे फ्लाइट दी थी और 5वें पे फिर एक बार फ्लाइट दी थी अंदर आता हुआ, लेकिन 1 रन मिला। छठे गेंद पे थोड़ा अंदर आया, गेंद थोड़ा सा फुलर लेन डाला था, रन फिर सिर्फ मिला 1। तो वेरिएशन भी है गेंदबाज में, ये एक्सपीरियंस बोलता है। और नया गेंदबाज जो कि गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, न्यू बॉलर दिलबर, नवीन बॉलर दिलबर, उनको सामना करेंगे साकिब। खेलना पड़ेगा साकिब, सॉरी अबरार को खेलना पड़ेगा। 1 रन पे है अबरार। यहाँ पे फील्ड पोजीशन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लेवल अभी हट चुका है, क्योंकि ओपन हुआ है। आने वाले 24 गेंदों में चाहिए 38 रन। पहला मुकाबला ही धारदार तेज शस्त्रों से वार करने का मुकाबला है, ऐसे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले ही मुकाबले में थोड़ा सा रोमांच बढ़ता हुआ। 24-38 ये मुकाबला
थोड़ा सा डिस्कशन अंपायर के साथ करते हुए 4 फील्डर अंदर आने चाहिए सर्कल में, याद रखो। जिसको मालूम है वही जाओ। डिसीजन बता दो उसको फाइनल। ओके, थोड़ी सी रूल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, तो रूल्स बता दिए जाएंगे। असद सर, असद सोलकर वहाँ पे कमेटी की तरफ से अपना काम करते हुए अंपायर और खिलाड़ियों को थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हुए पीएसएल्स के रूल्स को फॉलो करो प्लीज़। ये जैसे कि हम बताना चाहता हूँ कि 24 गेंदे 38 रनों की ज़रूरत है, 24 डिलीवरीज 38 रन्स की ज़रूरत है। अभी भी बल्लेबाजी का अगर जिक्र किया जाए तो अब्रार के पास वो क्षमता है। साकिब है, आने वाले बल्लेबाजों में अगर देखा जाए तो
सीजन। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पहला साल है, पहली टूर्नामेंट है, पहला दिन है और पहली मैच है, तो आपको भी ये सीखने को मिला। देखो यहाँ पे 2 रन की पेनल्टी फील्डिंग टीम को लगी है, क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा प्लेयर अंदर आया था उन्होंने जैकेट नहीं पहना है। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर येलो और पैरट कलर के जॅकेट दी गई आहे उनको, बघा पोपटी कलरचे जॅकेट जे आहेत जर्सीच्या वरती हे एक्स्ट्रा प्लेयरसाठी आहेत, ते तुमचा प्लेयर कोणी येऊ देत पण ते जॅकेट घालून या आतमध्ये पाणी घेऊन किंवा कोई मसला कोच से अगर कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो 2 रन ऐड हो जाएंगे इसमें। हसन एंजल स्टार्स के लिए 2 रन ऐड हो जाएंगे और 2 रन को पेनल्टी मिली है डायनामाइट को +2 होगा। डायनामाइट फील्डिंग करने वाली टीम को 2 रन की पेनल्टी लगी है। इसका मतलब बैटिंग के लिए 4 रन, 2 रन प्लस 2 रन, 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे पहले ओवर के बाद 2 रनों की पेनल्टी के साथ दिलबर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। या बॉलला मात्र आखूड टप्प्याचा बॉल होता, ये गेंद तो गई है हाथ में, लेकिन लॉलीपॉप छोड़ दिया है। 1 रन पूरा, दूसरे रन के लिए थोड़ा सा पुअर क्रिकेट वहां पे देखने को मिला। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसको पुल किया था, इतना अच्छा कांटेक्ट नहीं हुआ था, टाइमिंग प्रॉपर नहीं थी अब्रार की, ये कैच हो सकता था लेकिन थोड़ा लेजी हो गया फील्डर। हमेशा बोला जाता है कि लाइफ में सब कुछ आसान है जब आप बिजी हो, और लेकिन सब कुछ मुश्किल है जब आप लेजी हो। इस बीच आउटसाइड ऑफ स्टंप लेफ्ट आउट किया था बल्लेबाज ने, अंपायर का इशारा आएगा, दोनों भी हाथ फैलाकर वाइड बॉल एक्स्ट्रास के रूप में। या अवान्तर रन संख्या बढ़ती हुई 2 के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ जल्दी से तुरंत ये स्कोर बढ़ रहा है 8 पे, जो कि 2 मिनट पहले अगर देखा जाए तो 2 रन थे, पेनल्टी के हिसाब से लगे 2 रन, मतलब 4 हो गए, और इस एक गेंद के ऊपर आए हैं 4 रन टोटल। वाइड बॉल का 2 रन और कैच छोड़ा उनके ऊपर 2 रन। फिर एक बार दिलबर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फ्लाइट दी थी, उनको स्लॉक किया था, हिट ऑन ड्राइव इसको बोल सकते हैं हम 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन तक पहुंचा है, 40 तक टारगेट पहुंचाने के लिए दूसरे ओवर में अच्छी शुरुआत की है बल्लेबाज साकिब अब्रार ने। अभी साकिब स्ट्राइक एंड पे आए हैं, 1 रन पे खेल रहे हैं साकिब। इस बार फिर एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, ये बैकफुट ड्राइव करना चाहते थे, स्क्वायर ड्राइव, लेकिन 1 रन पे कामयाब। 1 रन का इजाफा, 1 रन मुकम्मल करने में सक्सेस रहे। 1 रन के साथ डबल फिगर पे जाते हुए 10, अभी 30 रनों की जरूरत है। यहाँ पे मैच थोड़ा रोमांचकता के साथ में जाता हुआ, ये बैकफुट ड्राइव पे पंच लगाया है, सॉलिड पंच, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, 1 2 3 4 चौकार। कोशिश की थी, उसको शफल आउट कहते हैं, लेकिन थोड़ा शफल इन हुए थे। यहाँ पे 1 रन पे मुकम्मल रन संख्या बनी है 15। 1 रन के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर साकिब का, खुद का साकिब का स्कोर 7, अब्रार खेल रहे हैं 4 रन पे, 3 एक्स्ट्रास के साथ में रन संख्या 15। फिर एक बार इस गेंद को थोड़ा सा दिशा दी, फिर सिर्फ 1 रन के साथ सर्कल में ही फील्ड किया गया बासित की तरफ से, मिड ऑफ के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग। लेकिन ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 16 इस ओवर में आए हैं, टोटल 14 रन, बहुत ही महंगा ओवर। इस ओवर ने बदली है दिशा इस गेम की, अभी चाहिए 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। मैच इज ऑन फॉर दी टीम हसन एंजल स्टार्स। यस डीजे। सकता है ये काफी इंपॉर्टेंट ओवर हो सकता है। अब्रार जो कि खेल रहे 4 रन बनाकर, मुजम्मिल ने पहले ओवर में 2 रन दिए थे सिर्फ, अभी भी 18 बॉल 24 धावांची आवश्यकता है। हाँ मुजाहिद, ओके मुजाहिद
ये मुजम्मिल है, पहले दूसरा तीसरा ओवर खुद का पहला ओवर, तो मुजम्मिल को भी वही काम करना पड़ेगा मुजाहिद जैसा। पहला गेंद फ्लाइट दिया था आउटसाइड ऑफ स्टंप, ये गेंद गई थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं, टाइम नहीं हुआ है। 17-24 गेम अभी भी ऑन है 50-50 पे, क्योंकि 17 बॉल 24 धावा येऊ शकतात पण आणि कंट्रोल भी हो सकते हैं। फिर एक बार आगे आके इस गेंद को सिर्फ दिशा दी 1 रन के लिए। लॉन्ग ऑफ में से एक फील्डर आया, 1 रन, दूसरा रन लिया है उस थ्रो पे। जब तक कि थ्रो आता विकेट कीपर के पास, ये शूट होना चाहिए। ये थोड़ी छोटी छोटी बेसिक क्रिकेट की थोड़ी थोड़ी बेसिक रूल्स या अलिखित नियम है। तो फील्डर ने इसको अगर शूट किया, फ्लाइट नहीं दी गेंद को शूट करते वक्त, तो जल्दी जाएगी कीपर की तरफ, और उतना भी स्पीड भी चाहिए। ये 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन तक, 22 रनों की जरूरत। फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ये गेंद थोड़ी नीचे रही, थोड़ी ऊंची उठी और 1 रन पीछे गए और सिर्फ ढकेला उसको 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, 19 रन, 21 की जरूरत। अभी आधा रास्ता समय पार कर चुके हैं, लेकिन क्या ओवर उतना हो चुके हैं। तीसरा ओवर का तीसरा गेंद, 3 गेंदें खत्म हुई हैं, 50% काम हुआ है, मतलब जितने की ओवर बचे उतना ही काम चाहिए। देखो परफेक्ट मुकाबला हो रहा है यहाँ पे, परफेक्ट मुकाबला हो रहा है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, वही कोशिश करनी पड़ेगी। इस बार इस गेंद को जाने दिया है 1 रन, 2 रन के साथ बढ़ेगा स्कोर। अच्छा यहाँ पे टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग के साथ, थोड़ा पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टिक के बाहर से इस गेंद को निकाला था 2 रन के लिए स्क्वायर लेग रीजन में। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रनों तक पहुंचा है। 19 चाहिए अभी, जितना चाहिए वो उसके लिए बॉल भी उतनी ही है। 14 गेंद और 19 रन, 5 गेंद का या 5 रन का डिफरेंस है।
ओके, वेलकम बैक। 12 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। 12 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। यहाँ पे नया गेंदबाज जो आया अक्षय राठौड़, उनके हाथ में गेंद है। 12 गेंदे 16 रन, विकेट का हो गया पतन क्योंकि साकिब जो कि अच्छे फॉर्म में थे, फ्रीड पे उन्होंने शॉट तो मारा था। अगर विंड, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे कि हवा की लहरें जो चल रही है समुंदर से लेके इस डायरेक्शन में, गौखड़ी की गांव के डायरेक्शन में, तो वहाँ अगर वो विंड नहीं रहता तो ये छक्का जा सकता था। उतना अच्छा शॉट खेला था वो, लेकिन वहाँ पे हो गई थी फील्डर के से भी गलती। फ्री हिट था। मुफ्त का नंदन घिस मेरे मुफ्त का चंदन था घिस मेरे नंदन, कहते हैं हमेशा सिद्धू सर। लेकिन इस बीच चलते हैं मैदान के ऊपर। 12 गेंदे 16 रन। ये आड़ा पट्टा घुटना टेक करने का कोशिश किया था। हाँ, अड़वा शॉट, अड़वा पट्टा, झाड़ू शॉट बोलते हैं उसको, वो करने की कोशिश की थी अब्रार ने। रन नहीं मिलेगा। 11 गेंदे 16 रन। पहले ही मुकाबले में थोड़ी सी रोमांचकता आती हुई अक्षय राठौड़ फिर एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप। ये नो का इशारा दिया है अंपायर ने, इसका मतलब आएगा फ्री हिट। फिर एक बार ये आउटसाइड ऑफ स्टंप ओवर द हेड नो बॉल दे दिया है अंपायर ने। ये नो बॉल के साथ ही इस मैच को किस दिशा के ओर लेके जा रहा है ये गेंद तो रहेगी फ्री हिट। फिर एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड बॉल, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अक्षय राठौड़ बार बार हम देखते नहीं है इनको गेंदबाजी करते हुए। आज का दिन कुछ खास नहीं रहा है। फिर एक बार फ्री हिट कंटिन्यू। नेक्स्ट गेंद, फिर एक बार ये फ्री हिट को मारा था शॉट, लेकिन कैच का नो चांस। फील्डर ने कैच भी छोड़ दिया। 1 रन तो पूरा कर दिया। 1 ही रन पे यहाँ पे मौका मिला है बल्लेबाज अब्रार को। उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की स्ट्राइक एंड पे जाने के लिए। चाहते हैं कि स्ट्राइक एंड पे नया बल्लेबाज जो आया है ज्ञानेश्वर, वही अपना काम करे। थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बोलते हैं कि जीतने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मविश्वास खूब रगों में चाहिए। वो आत्मविश्वास किसके टीम में है? अब्रार इस गेंद पे आए हैं 3 रन कुल मिला के, 1 नो बॉल पे और 1 वाइड बॉल पे, और ये फ्री हिट का 1 रन। रन संख्या बढ़ती हुई 27 रन। 13 पाहिजेत आत्ता, 10 बॉल 13 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी। 10-13 ये कैच हो सकता है क्या? लेजी परफॉर्मेंस, लेजी। आप हो जाइए क्रेजी पर मत हो जाइए लेजी, नहीं तो ये हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है 1 रन नहीं, ये मैच जीतने वाला रन हो सकता है। रन संख्या 28 तक पहुंचाते हुए 12 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 12 रन। कहानी में आ रहा है ट्विस्ट, ये रोमांच बढ़ता हुआ पहले ही मुकाबलों में। ये अभी भी 6 मुकाबले हमें देखने हैं, तो इसकी झलक यहाँ पे दिखाई दे रही है। अक्षय राठौड़ अभी कमबैक करता हुआ अपनी गेंदबाजी में। अब्रार खेलने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस को दिखाया है क्रिकेट का क्लास। फील्डिंग का स्तर देखना चाहिए, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस बीच अच्छी फील्डिंग। अंपायर का इशारा आता हुआ 1 रन तो पूरा किया, 2 रन पहुंचाए हैं। लाइनमैन अपना काम कीजिए वहां पे। तो 2 रन सिर्फ 2 रन बचाए हैं, 2 रन बचाए हैं। यह चौका है। लाइनमैन क्या है? आपका फैसला क्या है? चौकार है। लाइनमैन का फैसला चौकार है। ये चौकार जबरदस्त, ये चौकार आता हुआ, ये जीत का चौकार है, विजयाचा चौकार है, क्योंकि इस बॉल को फुल टॉस बना के खेला। फुल टॉस एक्चुअली डाला था और खेला था स्ट्रेट ओवर द हेड ऑफ द गेंद बॉलर, और ये सेफ शॉट रहता है। 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 और 8 रन चाहिए, उसमें से 1 रन तो आ रहा है। ये गेंद जा रही है सीमा रेखा नजदीक आणि मिळतंय 4 धावा। का शॉट खेळलाय भावा अब्रार से आता हुआ ये दूसरा चौकार। ये चौकार दनदनता हुआ सीमा रेखा पार। बदलने में वक्त नहीं लगता और गेम में भी गेम की दिशा बदलने में वक्त नहीं लगता। सिर्फ दो गेंदों में गेम पूरा अल्टी कल्टी चेंज हुआ है।
गेम अल्टी पल्टी कंप्लीट चेंज हुआ है, क्योंकि चाहिए हेलो। अभी 4 रन, सिर्फ चाहिए अभी 4 रन जीतने के लिए। अक्षय राठौड़ धो डाला अक्षय राठौड़ को, फिर एक बार ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, ये गेंद गई है सीमा रेखा पार। ओहो, 1 रन आएगा, वनडी आएगा, वनडी आएगा, वनडी आएगा। देखो लाइनमैन वहां पे काम करो, लाइनमैन ने तो 1 रन बना दिया है। जो झंडा है उसके लेफ्ट साइड में अगर जाएगा तो 1 ही रन मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा। देखो या लाइनमैन और अंपायर डिस्कस करो, अगर ये छक्का हो सकता है। नहीं नहीं, वनडी वनडी, ओके। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। हसन एंजल स्टार्स एमएमजी डायनामाइट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ। अभी आखिरी ओवर का जिम्मा कौन उठाएगा? मेरे ख्याल से अगर चौथी ओवर मुजाहिद ने कर दी थी, अगर 12 गेंदों में 16 चाहिए थे, वहां पे अगर कंट्रोल करते, 1-2 विकेट निकालते तो गेम का रुख और किसी दिशा में बदल सकता था। लेकिन ये स्ट्रेटेजी अलग अलग, कैप्टन की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। मुजाहिद खुद अभी गेंदबाजी पे आना ही पड़ेगा उनको, या मुजम्मिल, मुजम्मिल है कि मुजाहिद है? अभी अच्छा आवाज आ रहा है, चलो मुजम्मिल के हाथ में दे दिया ये गेंद। 6 गेंदे और 3 रनों की जरूरत। बल्लेबाजी करे ज्ञानेश्वर, सही तरीके से बल्लेबाजी कर रहे। 1 रन के साथ अब्रार, काफी अच्छी बल्लेबाजी। टोटल 18 रन पे खेल रहे अब्रार, 2 चौकों की सहायता से, और उनके लिए एक जीवदान भी मिला था, चौकार भी लकीली आया था वो। लेकिन क्या बल्लेबाजी, लास्ट तक रुके रहे। और पहले मैच में शायद ये खत्म करने वाली ओवर रहेगी, क्योंकि 1 रन तो आया, रन संख्या बनी है 38। अभी 2 रन चाहिए जीतने के लिए, 5 गेंदों में 2 रन की जरूरत। 2 रन्स फ्रॉम 5 बॉल्स। ओ ये स्लोअर डिलीवरी, ये स्लोअर डिलीवरी, ये स्लोअर डिलीवरी था। कहानी में ट्विस्ट आ सकती है अगर और 2 गेंदे मुजम्मिल कुछ काम करेगा तो अभी भी 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 1 रन आपको सुपर ओवर तक लेके जाएगा, 2 रन आपको विनिंग पोजीशन में लेके जाएगा। 4 गेंदे और 2 रन। कहां पे हो गई गलती अक्षय राठौड़ के? अगर 2 गेंदों में से एक भी रन डॉट, एक गेंद डॉट आती तो हो सकता था ये कैच हो सकता है। गेंद गई है, स्लॉग शॉट खेलने की कोशिश और विकेट, क्योंकि वहां पे खड़े थे मुजाहिद खुद कैप्टन। यहां पे विकेट का हो गया पतन और एक झटका लगता हुआ। कहानी में ट्विस्ट, 3 गेंदे और 2 रनों की जरूरत। रनों की जरूरत है जीतने के लिए। यहाँ पे पहले ही मुकाबले में बहुत ही काफी रोमांच आता हुआ मुजम्मिल अपना एक्सपीरियंस झोंकते हुए, अनुभव पणाला लावताना, नया बल्लेबाज। यहाँ पे अगर ये रन आउट होता, ओ हो अपना 100% देना चाहिए, वो नहीं हुआ। यहाँ पे आ रहे विनिंग तो रन, 2 रनों के साथ ये मैच जीत लिया है। हसन एंजल स्टार्स ने पहला मुकाबला जीता है। रॉयल ग्रुप प्रेजेंट्स पूर्णनगर सुपर लीग 2025 का पहला मुकाबला जीता है हसन एंजल स्टार्स ने, और 2 पॉइंट अपने नाम कर लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक टू द डायनामाइट्स। यस डीजे।